हेलो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में और इसका क्या रोल है और इसके प्रोसेस क्या है। जब भी हम लीगल ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है उसको एज पर लॉ उसको चेक किया जाएगा। दूसरी चीज होती है कि ड्यू डिलिजेंस जो लीगल ड्यू डिलिजेंस है वो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। जब भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप फंडिंग के लिए जाते हैं या फंड प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं या सीएसआर फंड के एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले बेहतर होती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का ड्यू डिलिजेंस लीगल ड्यू डिलिजेंस करवा लें और उसमें जो भी कमी है फिर उसको उसी हिसाब से उस कमी को आप दूर करें, जो भी नॉन कंप्लायंस है उसको कंप्लाई करें और जो भी आप उसमें चेंजेस करा सकते हैं वो कराना चाहिए ताकि वो सही से हो और ड्यू डिलिजेंस में वो एक स्टैंड करे और जो भी कमी है उसको दूर करें। तो जो लीगल ड्यू डिलिजेंस है उसकी प्रोसेस है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के केस में। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो जो लीगल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्टेटस है वो ऑर्गेनाइजेशन किस रूप में रजिस्टर है। इसके बाद जो होती है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा जो कौन से पर्सन है वो आर इन्वॉल्व इन द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा जो आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है उसको देखा जाता है। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ क्या है, उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ क्या है उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा जो आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उस परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाता है। दूसरा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बजट का क्या है, तो जो बजट है उस ऑर्गेनाइजेशंस का उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के वो सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। और फॉर एग्जांपल जब भी आपकी संस्था किसी भी प्रोजेक्ट पर फंडिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लीगल ड्यू डिलिजेंस नहीं करवाते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप इसमें क्या कमी है, उसको कैसे दूर करें और अगर जो चीज नहीं है उसको करवाएं ताकि जो गाइडलाइंस है चाहे वो सीएसआर फंडिंग का चाहे प्रोजेक्ट का उस पर वह स्टैंड करे और एक प्रोबेबिलिटी बने, पॉसिबिलिटी बने ताकि आपको जो फंडिंग है उस पर हेल्प मिल सके। जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में वर्क करते हैं या सोसाइटी के रूप में वर्क करते हैं या सेक्शन 8 एनजीओ के रूप में वर्क करते हैं, उनको बिल्कुल निश्चित रूप से जो उनको लीगल ड्यू डिलिजेंस करवाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जहां भी वो फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करते हैं, वहां पे वो स्टैंड कर पाए और ये इससे काफी हेल्पफुल होगा। लीगल ड्यू डिलिजेंस जो है वो काफी हेल्पफुल होगा फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जो मल्टीपल इसके पर्पस होते हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस का, इट डजंट मीन कि सिर्फ आपको फंडिंग में ही हेल्पफुल मिलेगा। आप सपोज कीजिए अगर मैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की बात करूं और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में कहीं लैकिंग है, अगर उसको आप ठीक नहीं करते हैं तो देयर विल बी रिपरकशन फॉर दैट। उसमें हो सकती है पेनल्टी हो, लेट फाइलिंग फीस हो या अदर फैक्टर है जो आपको डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस में जा सकते हैं। तो ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपके जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल ड्यू डिलिजेंस हो। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव्स है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव दिया है और क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे हम सीएसआर एक्टिविटीज की बात करते हैं, जो सीएसआर जो लॉ है सेक्शन 135 में उसमें स्पेसिफाइड है सीएसआर एक्टिविटीज। तो वो कौन सी एक्टिविटीज है जो आपके बायलॉज में मेंशन है एज ऑब्जेक्टिव्स और ताकि आपको सीएसआर फंडिंग में हेल्प मिल सके। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं उस तरह का, क्योंकि देखा यह जाता है कि मोस्टली जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं, मेंशन करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है। आप एक स्पेसिफिक मेंशन करें और उसी पे आप वर्क करें तो ज्यादा बेहतर होगा। टू गेट मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।